नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की मैं आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 5 जो कि यहाँ पे देख सकते हो सेशन क्या है 2022 से 26। मैं आज इसका एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला एग्जामिनेशन फॉर्म को भर के दिखाने वाला हूँ लाइव। देख सकते हो यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिलअप ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना। आज मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट्स कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसमें आपका पैसा कितना कटेगा इस बार, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कब से कब तक डेट है, लाइव में करके दिखाऊंगा और ये सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म डेट कब से कब तक हो रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लियर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे कि ये जो है ना 22 जनवरी 2026 से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ठीक है, 22 जनवरी से, और आज 23 जनवरी हो गया, आप समझ जाइए, इनकी स्टार्ट है। और 1 फरवरी 2026 तक चलेगा आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट इसका कितना, 1 फरवरी 2026, बिना फाइन का। यानी कि इसमें आपका पैसा कितना लगेगा, अगर आप इस डेट को करते हैं तो आपका पैसा कितना लगेगा मैं आपको बता दूं। अगर आप SC ST या फिर BC1 कैटेगरी से हैं तो आपका पैसा जो है 335 रुपया लगेगा, ठीक है। वहीं अगर आप जनरल, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर BC2 कैटेगरी में हैं तो आपका पैसा जो 585 रुपया लगेगा। अगर आप इस डेट को करते हैं तो जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा ही, प्लस 200 रुपया फाइन लगेगा। फिर अगर आप इस डेट को करते हैं तो आपका क्या है, इसमें जो पैसा लगता था वो तो लगेगा ही, प्लस 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। और ये जो नीचे वाला डेट देख सकते हो, ये वाला क्या है, तो आपको कॉलेज में उसका हार्ड कॉपी जमा करने का टाइमिंग है। और सबसे नीचे वाला क्या है कि अगर आप ये तारीख में नहीं कर पाते हैं तो अगर एग्जाम के 7 दिन पहले कभी भी आप भरते हैं तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, जो पैसा लगता था वो लगेगा ही है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। चलिए आप सबसे पहले देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, मैं भी ऑनलाइन का काम करता हूं। अगर आप ऑनलाइन वगैरह करवाना चाहे तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग का नंबर ये वाला है, आप चाहे तो इसमें भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और बोल भी देता हूँ मैं आपको, 9798298766, ठीक है। ये मेरा कॉलिंग का नंबर है और ये वाला 8084320598 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आपको किसी को भरवाना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा। तो यहाँ पे पहले का ये बना हुआ पोस्टर है, अभी का ये नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसी में मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है क्या है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर पे, तो आपका क्या लगेगा, इसमें एडमिट कार्ड लगेगा। कोई भी सेमेस्टर का आप एडमिट कार्ड दे सकते हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 कोई भी सेमेस्टर का आप दोगे, आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मैं बता दूं, एडमिट कार्ड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि आपका उसमें रोल नंबर को देखा जाता है, इसीलिए, ठीक है। दूसरा क्या कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, एडमिशन डेट चाहिए। वो कब का चाहिए, सेमेस्टर 1 2 3 4 तक का कोई भी आप एग्जाम एडमिशन डेट दे सकते हो। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी सेमेस्टर का आप दे सकते हो, यूजी सेमेस्टर 1 2 3 4 तक का कोई भी एडमिशन डेट आप दे सकते हो, ठीक है। वो लगेगा, एडमिशन डेट लगेगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर ये आपका पासवर्ड वगैरह पता नहीं है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगता है, ठीक है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप में जो मोबाइल नंबर देते हैं वो लगता है, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तब। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, ABC ID और अपार ID दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो किसी किसी के पास देखोगे आप अपार ID लिखा हुआ है, किसी का ABC ID, तो दोनों एक ही होता है और ये देना कंपलसरी है फॉर्म भरने, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा, वो एड्रेस के लिए लगता है। किस लिए लगता है, एड्रेस के लिए आपका। उसके बाद लगेगा आपका यूजर नेम SKMU का और पासवर्ड SKMU का, ठीक है। ये चीज़ें आपका लगेगा। तो अगर ये सब पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हो, ये सारी जानकारी भेज करके तो वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको भरवाना हो तो देख सकते हो, घर बैठे आप अगर फॉर्म को भरवाना चाहते हैं तो ये नीचे दिया गया नंबर है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो कॉन्टैक्ट। अब चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, है ना। ये सारी जानकारी आपको पता चल गया कि क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए और अपने फ़ोन में कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन में कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, देख सकते हो मैं अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर चुका हूँ। आपको भी क्या करना है, कोई भी गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पर आना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ों पे ये सेम
प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सॉरी यहाँ पे आपको SKMU लिख करके सर्च करना है। क्या लिखना है? SKMU। मैं लिख देता हूँ, देखिए लाइव SKMU क्या करूँगा मैं लिख करके सर्च करूँगा। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद नीचे आओगे, फर्स्ट वाला वेबसाइट जो आपको दिख रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये SKMU का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देखते हो, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है। तो इसी के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना। तो जब इस बटन पर आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा, और लोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले इसको आपको डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर लेना है। इस 3 लाइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो डेस्कटॉप साइट ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे उस लाइन पर क्लिक करोगे, 3 लाइन पर, उसके बाद आप नीचे से क्या होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का आइकन दिखेगा। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ रहेगा। किसी किसी का यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ रहता है इस तरह का, जिसमें टिक नहीं रहता था, आपको टिक करना उसमें, और टिक रहता था आपको कुछ नहीं करना। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा इनेबल नहीं है तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या है कि डेस्कटॉप साइट पर मेरा आ गया। अब क्या है कि ये अच्छी तरीके से कंप्यूटर के जैसे आपका फोन भी काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या, नीचे आना। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन का। देखिए इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए इस बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, इसलिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। चलिए, और मैं आपको बता दूं हर कॉलेज में अभी सेमेस्टर 5 में एडमिशन भी चल रहा है। एडमिशन भी कराना हो तो दिए गए इस नंबर पे आप संपर्क वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन भी मैं करता हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूजर नेम का। तो यहाँ पर क्या करना, आपका जो SKMU का जो यूजर नेम आप क्रिएट किए थे सेमेस्टर 1, 2, 3 में, 4 में ऑनलाइन करते टाइम, वही यूजर नेम यहाँ पे डालना है और वही आपको पासवर्ड देना है जो आपको पासवर्ड है। तो वो पासवर्ड आपको दर्ज करके लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना। अगर यदि आपको पासवर्ड वगैरह पता नहीं है तो आप इस फॉरगेट के बटन पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इस जगह। देखिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जिसे आप फॉरगेट के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना फुल नाम डालना, आपका जो भी 10th या 12th का जो भी नाम है, यानी कि एडमिशन में आपका एडमिट कार्ड में भी जो नाम है सेमेस्टर का, तो वो अपना फुल नाम अपना दर्ज करना है। उसके बाद जो आप मोबाइल नंबर दिए थे उस टाइम, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। और नीचे आप देखोगे इसका, तो यहाँ पे आपको एक सर्च का एक आइकन दिखेगा। इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर क्या होगा कि OTP जाएगा 4 डिजिट का। उस OTP को वहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद सबमिट के बटन आ जाएगा, वहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिख जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं दिखता, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बाकी मैं इसके बारे में कि आपका पासवर्ड नहीं पता है या पता है तो कैसे पता करें, नहीं पता तो कैसे पता करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको क्या है, मेरे को पता है सारा चीज़, मेरे को अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी, तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक करूंगा। तो सेम आपको भी ऐसा ही करना है। तो चलिए मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा, लिखा हुआ रहेगा कि इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिखा रहेगा प्लीज वेरीफाई योर डिटेल हियर। ठीक है, जिसमें आपका यूजर नेम इस साइड दिखेगा, आपका नाम दिख जाएगा, आपका लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल नंबर दिख जाएगा, और आप नीचे जाओगे ये साइड में आपका इधर जो है आपका फोटो दिख जाएगा, और नीचे आओगे कुछ इस प्रकार से आपको नीचे आना है, जिसमें आपका इधर आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर इस साइड में दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इस बटन पे यहाँ पे एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा टिक करने का, इस बटन को टिक कर लेना और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइव देखिए मैं करता हूँ टिक, यहाँ पे मैं टिक करता हूँ और मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। सेम ऐसे ही करना। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए इस जगह, तो इस बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर डेस्कटॉप फर्स्ट में ही आपको जो है देखने को मिला, यहाँ पे देखिए UG सेमेस्टर 5 सेशन 2022-23 एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा हुआ बटन आ गया, इसी बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि सिलेक्ट कोर्स, तो आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स क्या सिलेक्ट करना है, देखिए जैसे इस बटन पर आओगे यहाँ पर आपको सबसे पहले UG NEP करना है, क्योंकि ये जो 22-23 का सेशन है ना UG NEP के अंदर आता है, तो आपको इस बटन पर टिक करना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को। जैसे आप यहाँ पे करोगे उसके बाद आपको करना क्या है, स्ट्रीम लिखा हुआ रहेगा, सिलेक्ट स्ट्रीम, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है आ जाएगा, 4 से 5 ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सबसे पहली बात यही आप समझिए। तो क्या सिलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट में भी लिखा हुआ है, आपका मार्कशीट में भी लिखा हुआ है कि आपका इसमें से कौन सा है। जैसे कि आज का जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस पे आता है ना, तो आपको देख लेना कि आपका एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है स्ट्रीम में। तो जैसे कि मेरा क्या ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, तो मैं इस बटन पर क्या करूंगा, टिक करूंगा। तो आपका जो भी है वो आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा सिलेक्ट सेमेस्टर ईयर, तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या पता है कि आप कौन सा सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो, 5 का, तो आपको 5 में टिक करना है। यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने यहाँ पे
टिक करना है। देखिए तो मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ। देखिए 5 के ऊपर मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे 5 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट टाइप। तो स्टूडेंट टाइप पे यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहला ही वो ऑप्शन पर आपको रेगुलर स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरोगे सब अभी रेगुलर में ही हो इसमें 22-24 का। ठीक है, तो जिस आप रेगुलर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको करना क्या है, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इंटर योर रोल नंबर जो लिखा है यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना है, जो कि आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट वगैरह में लिखा हुआ है। ठीक है, वो डालने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना डिटेल को डाल के सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ। चलिए डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करोगे इस तरह से एक इंटरफेस भी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपको अपने फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस तरह का किसके पास ऑप्शन आता है मैं आपको बता दूं, ये SC स्टूडेंट्स, ST स्टूडेंट्स और BC1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आता है। इसका कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ पे दे रहे हैं यानी कि फॉर्म फिलअप करोगे, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या इसका प्रिंट आप जो आप करोगे अभी ऑनलाइन, इसका प्रिंट आपको निकालना है। उसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट और अपार ID कार्ड का जेरॉक्स लगा करके जो है आपको अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा करना है। उसका कहने का मतलब वही है, तो ऑटोमेटिक वो हट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक साइड देखोगे इधर आपका फोटो दिख जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका नाम दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, मदर्स नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। तो ये सब आप चेंज नहीं कर सकते, पहले से भरा हुआ रहेगा। नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक जेंडर का जो है ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा इससे, है ना। तो जेंडर पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जैसे आप जेंडर पर क्लिक करोगे यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना। यानी कि अगर आप लड़का है तो मेल कीजिए, अगर यदि आप लड़की हैं तो फीमेल कीजिए, और कोई अगर थर्ड जेंडर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल लड़का हूँ तो मैं इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, मेल पे ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे मेल पे ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ईमेल ID दिख जाता है, मोबाइल नंबर दिख जाता है। अगर आप चेंज करना चाहे तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है और बाकी सारा चीज़ आपको फिल रहता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये साइड में आपका सिग्नेचर दिख जाएगा और यहाँ पे आपका एक चीज़ लिखा हुआ डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ एडमिशन आप दर्ज क्या करोगे, तो मैं आपको बता दूँ सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक का कोई भी आप डेट ऑफ एडमिशन दे सकते हो। सेमेस्टर 5 का भी दे सकते हो, लेकिन सेमेस्टर 5 का इसमें है ही नहीं ऑप्शन। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा थोड़ा देर में। उसके बाद देखिए सेशन हो गया और क्लास रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ये सारी चीज़ें पहले से भरा हुआ रहता है। आपको सिर्फ यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन भरना है और यहाँ पर ABC ID कार्ड का नंबर यानी कि ABC ID यानी कि अपार ID कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप कैलेंडर पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2025 का ही ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे 2026 इनेबल ही नहीं है, तो आप सेमेस्टर 5 का एडमिशन डेट डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रहा बात आप सेमेस्टर का कौन सा सेमेस्टर का डालोगे। यहाँ पे देखिए मैं ईयर के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ईयर में जैसे ही मैं जाता हूँ तो देखिए 26 का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या करना, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक का कोई भी सेमेस्टर का एडमिशन डेट दे सकते हो। जैसे कि आप अगर सरकारी कॉलेज से हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में ही एडमिशन होता है, और यदि प्राइवेट कॉलेज है तो हर सेमेस्टर में होता है। तो जैसे कि मैं सरकारी कॉलेज से हूँ SP कॉलेज, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेमेस्टर 1 में एडमिशन होता है, 3 में होता है, 5 में होता है और 7 में होगा। तो इस तरह से होता है, तो मैं सेमेस्टर 3 का डालूंगा। तो आप कोई भी सेमेस्टर का आप डाल देना डेट ऑफ एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए मैं डाल देता हूँ अपना। जैसे आप यहाँ पे ईयर पे आओगे, जैसे कि मैंने 2024 पर लिया था तो यहाँ पे 2024 के ऊपर टिक करूंगा। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए जैसे आप यहाँ पे डालोगे इसके बाद आपको यहाँ पे ईयर जो है सिलेक्ट मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करने का आ जाता है। जिससे आप वो सिलेक्ट करोगे, आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है मेरा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर में तारीख आ जाता है, तो तारीख आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपना तारीख को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए मैंने वहाँ पे डिटेल को अपना भर लिया है, डेट ऑफ एडमिशन आपको भर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपार ID कार्ड या फिर ABC ID कार्ड का यहाँ पे नंबर दर्ज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आप देखोगे तो एड्रेस में आपको क्या भरना है। यहाँ पे आपको SLVILL लिखना है, डैश देना है, अपना गाँव का नाम लिख देना है, फिर ऐसे करके कोमा दे देना, POST या PO लिख करके आपको अपना पोस्ट का नाम दे देना। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोमा देना है, फिर आपको PS लिखना है, फिर आपका क्या करना है कि अपना पुलिस स्टेशन वगैरह जो भी आप वे आप लिख लेना है। इतने सारे डिटेल को भरना, ज़्यादा नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड को दर्ज कर देना, जो आपका एरिया का पिन कोड है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर ये आपका जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी कि जो बचपन से आपका एड्रेस है
वो अगर ये आपका सेम है तो आपको इस बटन पर टिक कर देना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर ये अलग अलग है तो जैसे कि आप अभी जो रह रहे हैं यहाँ पर वो डिटेल डालना है, और जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे वो एड्रेस डाल लेना एक एक करके, ठीक है। और अगर ये दोनों एक ही है तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मैं डिटेल को, ये सारे डिटेल को मैं भर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि, तो मेरा जो है मैंने अपना एड्रेस को डाल दिया, ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी आ जाता है, स्टेट वगैरह ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं इसके ऊपर टिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा देखोगे आप एड्रेस भी फिल हो जाए, देखिए जिससे मैं टिक करता हूँ ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो गया। अब देख तो मैं नीचे आता हूँ, मैं ये सारे जानकारी आपको नहीं दिखा सकते, ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका कॉलेज नाम दिख जाएगा, यहाँ पर स्ट्रीम दिख जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है इस बार बहुत ही अच्छा अपडेट है कि आप लोग को ना इस बार आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख तो सारा का सारा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या क्या आता है देखिए, आपका मेजर पेपर जो है ऑनर्स पेपर, वही आपका मेजर 9 रहेगा, फिर मेजर 10 में वही आपका पेपर रहेगा, फिर मेजर 11 में वही पेपर रहेगा, यानी कि ऑनर्स पेपर ये तीनों में आपको जो ऑटोमेटिक भरा हुआ देखने को मिलेगा। फिर माइनर पेपर यहाँ पे देख सकते हो पे आ चुका है मेरा पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस ऑटोमेटिक आता है। ये कैसे आता है मैं आपको बता दूँ, जो आपका सेमेस्टर 1 में था वही आपका 3 में भी रहता है, और वो आपका 5 में भी रहेगा, और आगे भी आपका सेमेस्टर 7 में भी आपका यही रहने वाला है ना। जो आपका माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा, यानी कि IRC पेपर वही आपका सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में रहेगा। उसके बाद IAP में आपको इंटर्नशिप ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फिल होकर आया इस बार, क्योंकि आपका ज़्यादा सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या आपका मेजर पेपर है सिर्फ, और माइनर पेपर है, और एक ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप एक ऐड कर दिया है आपका। 3 तो आपका मेजर पेपर ही हो गया, और एक माइनर पेपर है, और एक इंटर्नशिप हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है। नीचे आप जैसे आओगे यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। इस बटन पर आपको टिक कर लेना है, और प्रोसीड, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, और वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है। उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपका मोबाइल, ये फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, और पेमेंट कितना कटेगा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप चाहें तो रिव्यू में क्लिक करके जो अपना रिव्यू को चेक कर सकते हैं कि आपका सारा चीज़ सही है या नहीं। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं रिव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आता है, और यहाँ से आप 3 लाइन पर क्लिक करके जो है सेव करके देख सकते हो कि आप जो डिटेल डाले हैं वो सही डाले हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सेव एज PDF करता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, नीचे देख सकते हो। तो मैं बता दूं, अगर आप फ़ोन से ये चीज़ें देखोगे तो आपके फ़ोन में जो वाइट दिखेगा या फिर ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये फ़ोन में नहीं दिखता है भाई, ठीक है, लेकिन मेरे फ़ोन में दिखता है, क्योंकि मैं इसमें कुछ सेटिंग्स किया हूँ, ठीक है। वो अब बाद जब टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कैसे आप देख सकते हो। चलिए उसके बाद आपको करना क्या, देख लेना अपना डिटेल को, आपका फाइल में वो सेव हो जाएगा। उसके बाद गो टू पे के बटन पर आपको क्लिक करना है। आप कंप्यूटर से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका दिख जाएगा, लेकिन आपको फोन में नहीं दिखा, ठीक है। पेमेंट्स या पे डेस्क पे लिखा हो गो टू पे, पेमेंट्स करने के लिए। तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जैसे भी इस बटन पर क्लिक करोगे डेस्क कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट का एक बटन आ जाएगा, सबमिट रिक्वेस्ट, इस बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसा भी यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से लोड होगा, और आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप आओगे नीचे तो बहुत सारे आपको पेमेंट्स का मेथड जो है देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, तो आप कोई भी तरीके से पेमेंट्स कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे UPI सबसे अच्छा उसको बेस्ट लगता है, तो वो क्या करता है UPI यहाँ पे सेलेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए कोई क्या करता है अपना UPI ID डाल के भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। UPI ID डालोगे तो यहाँ पे आपको UPI ID अपना डाल लेना और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन में जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा वहाँ पे, और आप वहाँ पे पिन डालोगे अपना तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जनरेट QR पे क्लिक करोगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा आपके सामने, जिससे आप स्कैन करके सिर्फ पेमेंट करना है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे ध्यान रहे, पेमेंट जब करोगे एक ही मोबाइल से नहीं करना है, एक मोबाइल से ऑनलाइन करना है, दूसरे फोन से पेमेंट्स करना है, नहीं तो आपका पैसा जो है फंस जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आपके पास जो भी पेमेंट्स का मेथड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद अब मैं अपना इसमें पेमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, पेमेंट आपको पता ही है कैसे करना है। पेमेंट्स कर दोगे यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको बैक कर देगा, जिससे आपका पेमेंट होता है आपको बैक कर देगा। ठीक है, बैक करने के बाद आप करना क्या है, अपना फिर से सारे डिटेल को जैसे अपने फर्स्ट में डाला था वैसे ही आपको डाल लेना है। देख तो मेरा पैसा कट गया है और आ भी गया है, सक्सेस हो जाएगा, टेंशन लेने वाली है, ऑटोमेटिक आपको बैक कर देगा। उसके बाद अपना डिटेल को डाल लेना फिर से यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ। देखिए सिलेक्ट पोस्ट पे जाता हूँ, जो पहले मैंने बताया वही आपको डालना फिर से, तो अपना डाल लेना आपका जो भी है। चलिए मैं अपना डाल देता हूँ सारा चीज़ें, रेगुलर पे डालता हूँ, यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिर से मैं यहाँ पे डालूंगा, सर्च पर क्लिक करूँगा, हो गया, बस हो गया आपका भाई। अब देख सकते हो फाइनली जो है मेरा जो है यहाँ पे आप देखोगे,
तो जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है आप लोग का जैसे ही पेमेंट हो जाता है, यहाँ पे पेमेंट्स यहाँ पे पेड लिखा हुआ आता है, यानी कि सब आपका जो पैसा है जो पेड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है, प्रिंट के नीचे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट जो है PDF बन जाएगा। कैसे बनाना बताता हूँ। अगर ये मैं आपको बता दूँ, फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे कि ABC ID कार्ड नंबर, एड्रेस, है ना, कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का गलती होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि किसी भी प्रकार की गलती होती है तो फॉर्म डेस्कटॉप का प्रिंट आउट मेल करें। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट को ईमेल करना है, इस पर जो आपको सुधार हो जाएगा यदि कुछ गलत हुआ था अप्लाई करते टाइम, ठीक है। और मैं बता दूं, इस टाइम जो है जैसे आप कोई पेमेंट्स करता है एक ही मोबाइल से, तो उनका क्या होता है कि पैसा वगैरह फंस जाता है किसी भी कारणवश से। अगर आपका पैसा पेमेंट हो जाता है यहाँ पर और पेड यहाँ पे नहीं दिखाता, बोलता है दोबारा पेमेंट करने के लिए, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटा वेट करना है, ठीक है। 24 से 48 घंटा आपको क्या करना है, वेट करना है जब से पेमेंट किए। तो उसके बाद आपको दोबारा से एक बार ID लॉगिन करके देख लेना, अगर ये पैड हो जाता है तो तब ठीक है, उसको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। अगर यदि आपका 24 से 48 घंटे के बाद आपका यहाँ पे पैड नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा पेमेंट कर देना है। और रहा बात पहले का पैसा, तो वो पहले का पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका जिस भी अकाउंट से कटा था, जिस भी मेथड से पेमेंट किए थे, वो पैसा आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा 7 दिनों के अंदर उसी अकाउंट में, ठीक है। 7 दिन में आपका पैसा जो है रिफंड आ जाएगा। चलिए, तो ये था आप लोग का प्रोसेस। चलिए प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए प्रिंट हो जाएगा। जिससे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ इस जगह, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे प्रिंट सेव एज PDF आ गया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए, आप फोन से करोगे यहाँ पे तो आपका ये PDF प्रिंट करोगे तो आपका ये PDF नहीं दिखेगा। आप बिल्कुल सही सुने, आप फोन से देखोगे तो आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट वगैरह कंप्यूटर से निकलवा लेना यूजर ID पासवर्ड डाल के, तभी आपका जो है शो करेगा। मोबाइल से चेक करोगे तो ब्लैंक दिखेगा, और मोबाइल से लेकिन आपका सारा चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोग अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा 24 से 48 घंटों के अंदर, ठीक है। तो अगर यदि आपको किसी भी छात्र छात्राओं को अगर ऑनलाइन वगैरह करवाना हो तो मैंने आपको नंबर तो बता ही दिया था, आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।